एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल इन्फिनिटी मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। ये आपके एपी का लेक्चर नंबर 30 है। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यूज़ किया था। वो प्रॉपर्टी क्या था कि किसी भी एपी में अगर हम किसी कांस्टेंट टर्म्स को ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें या मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, तो जो हमारा नया सीक्वेंस बनता है वो भी क्या होता है, एपी ही होता है। बस डिफरेंस क्या होता है, उसके सभी टर्म्स चेंज हो गए होते हैं और सम क्या आएगा वो भी बदल चुका होता है। कॉमन डिफरेंस दो में सेम होता था और दो में क्या होता है डिफरेंस। वो सारी चीज़ हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। ठीक है, तो आइए उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि इफ सम ऑफ sum of 20 terms, if sum of 20 terms of an AP is 400 and if sum of an AP is 400 then find the sum of 20 term of find the sum of 20 terms, find the sum of 20 terms of same AP after multiplying 3 of each term. ठीक है, if sum of 20 terms of an AP is 400 then find the sum of 20 terms same AP, या आप ऐसे इसमें लिख सकते हो कि if sum of 20 terms of an AP is 400 and if we multiply the given AP if we multiply the given AP by 3 then find sum of 20 terms of find sum of 20 terms of new sequence. Find sum of 20 terms of new sequence. तो यहाँ पर देखिए बच्चों क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक बार पढ़ लेते हैं कि इफ सम ऑफ 20 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 400 एंड, यानी दिया कि कोई एपी है जिसके 20 टर्म्स का सम कितना है, 400 है। उसके बाद फिर बोला कि एंड इफ, और यदि वी मल्टीप्लाई, यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं द गिवन एपी बाई 3, यानी जो एपी दिया उसमें 3 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो बोल रहा है कि देन फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स ऑफ न्यू सीक्वेंस। तो उसके बाद बोला कि आप क्या करें कि जो नया सीक्वेंस बनेगा उसके 20 टर्म्स का क्या करेंगे, आप सम को फाइंड आउट करें। ठीक है, ये क्वेश्चन है इसमें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहले सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे कि आपको ये पता है कि हम किसी कांस्टेंट से किसी एपी को जब मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो न्यू सीक्वेंस बनता है वो भी क्या होता है, एपी में ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि इफ वी मल्टीप्लाई
if we multiply a constant यहाँ पे लिखेंगे we know that if we multiply a constant, if we multiply a constant, we know that if we multiply a constant, we know that if we multiply a constant of a constant to each term of NAP, then new sequence will also be in AP. New sequence will also be an AP. तो यहाँ पर ये बोला है कि यहाँ पर ने लिखा है कि सोल्यूशन में वी नो दैट, हम जानते हैं कि इफ वी मल्टीप्लाई अ कांस्टेंट टू ईच टर्म ऑफ एन एपी देन न्यू सीक्वेंस विल आल्सो बी एन एपी। मतलब ये बोला कि यदि किसी, हम जानते हैं कि यदि एक कांस्टेंट से किसी दिए हुए एपी के हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नया सीक्वेंस बनेगा वो भी क्या होगा, एक एपी में ही होगा। ये हमको पता है इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया हुआ है। ठीक है, तो अब एकदम क्वेश्चन बहुत आसान है क्योंकि प्रॉपर्टी सही होगा, आसान नहीं है जो है। ठीक है, क्योंकि सम फाइंड आउट करना है तो सम के लिए हमको क्या चाहिए, एन हो, ए हो, एल हो, या क्या हो, ए हो, एन हो, एल हो, डी हो। लेकिन ऐसा इसमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया, बस क्या दिया हुआ है कि 20 टर्म्स का जो सम दिया हुआ है, क्या दिया हुआ बच्चों यहाँ पे 400 दिया हुआ। ठीक है, तो यहां से अगर देखा जाए क्या इक्वेशन बन सकता है, तो n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू क्या हो जाएगा d इज इक्वल टू 400। ठीक है, यहां से इसको कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा 10 2a प्लस 19d इज इक्वल टू 400। ठीक है, इसी का ही यूज हो जाएगा इसमें। अब यहां पर अगर देखें तो ये 10 पूरा मल्टीप्लाई में डिवाइड हो जाएगा तो क्या आएगा आपका 2, यहीं पर देख ले 2a प्लस 19d इज इक्वल टू, इधर 10 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 40। ये इक्वेशन फर्स्ट बना ले। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जब 10 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया इसमें, सॉरी 10 मल्टीप्लीकेशन में तो पूरा डिवाइड हो गया तो क्या आएगा इक्वेशन 2a प्लस 19d इज इक्वल टू 40। ठीक है, अब इसके बाद अब जब हम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारे एपी में होगा, तो उसका जो फर्स्ट टर्म होगा, फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, तो यहां पर लिखेंगे फॉर न्यू सीक्वेंस। जो न्यू सीक्वेंस बनेगा उसके लिए जो हमारा ए डैश हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए के हो जाएगा, मतलब a इंटू 3 हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, a मल्टीप्लाइड बाई 3 हो जाएगा, और जो कॉमन डिफरेंस होगा वो भी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 इंटू डी हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा, यानी जो नया सीक्वेंस होगा उसका जो कॉमन सर फर्स्ट टर्म होगा 3 होगा और कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा 3d हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम चलिए फॉर्मूला लिखते हैं फिर S20 डैश इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a डैश, यहाँ पे हो जाएगा 2a डैश प्लस n-1 इंटू यानी 20 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू d डैश। ठीक है, तो चलिए यहाँ से कैंसिल होगा तो आएगा 10 2 मल्टीप्लाइड a डैश की वैल्यू क्या है a इंटू 3 प्लस 19 इंटू डी डैश की वैल्यू क्या है 3 इंटू डी है। ठीक है, आप देखें इन दोनों में ये जो प्लस इसके पहले नंबर है इसमें 3 कॉमन है, तो 3 को आप बाहर ले लेंगे तो क्या है आपके पास बचेगा, अगर यहीं पर चलिए नीचे लिख दे रहे हैं, 3 कॉमन लेंगे तो बाहर कितना है 10 है, 10 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या बचेगा अंदर 2a
प्लस 19D बचेगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर 2A प्लस 19D का क्या वैल्यू दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है। तो यहाँ से आप रख लें तो हो जाएगा 30 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाइड बाई 40, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, 30 मल्टीप्लाइड बाई 400 ऐसे। ये आप यहाँ पर लिख दीजिएगा कि समीकरण 1 से, इक्वेशन 1 से 2A प्लस 19D की वैल्यू को पुट करने पर, यहाँ पर आप लिख देंगे नीचे, यहाँ पर स्पेस नहीं इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख देंगे कि समीकरण नंबर 1 से इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करने पर कितना आएगा। अब 30 इंटू 40 को हमने लिख दिया 30, 3 इंटू 400, तो इससे क्या कंक्लूजन निकल रहा है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे 1200 लिख देंगे। सम कितना आ जाएगा 1200, यानी कि S डैश 20 कितना आ जाएगा 1200। तो मतलब ये हुआ कि जैसे किसी कोई एपी दिया हो, उसके कुछ टर्म का सम दिया, जैसे 100 टर्म का सम दिया हुआ, ठीक है, और फिर हमने क्या किया कि ये कांस्टेंट से हर एक टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा जो नया सीक्वेंस आएगा वो भी क्या होगा, एपी में होगा। अब जितने टर्म्स का सम दिया था, मल्टीप्लाई करने के बाद उतने ही टर्म्स का सम पूछ रहा है, तो सिंपल सी बात है कि हमको क्या करना पड़ेगा कि 3 से क्या कर देना पड़ेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना, यानी कि उस कांस्टेंट से पूरे सम को मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्टली आपको ऑब्जेक्टिव के लिए। जैसे 20 टर्म्स का दिया है सम 400 और 3 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो उसी 20 टर्म का सम फिर से पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, इस 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर इसके अलावा और किसी टर्म्स का सम अगर पूछता तो उसके लिए कुछ और फिर इसी तरीके का हम यहाँ पर जो हमने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, जैसे 20 की जगह पर यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर 100 टर्म्स का सम पूछ देता, तब ये वाला फॉर्मूला, ये जो टेक्निक में बता रहा हूँ मेथड अप्लाई नहीं करते कि डायरेक्टली कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दे। ठीक है, तो उसके लिए और तरीका है, ये इसी तरीके से हम उसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको नोट करें, तो कुछ उस तरीके का भी हम आपको एक क्वेश्चन आपको बता दें, ठीक, कि यहाँ पर जब नंबर ऑफ टर्म्स लग दिया तब कैसे करेंगे। आई होप आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। चलिए फिर इरेज किया जाए। दूसरा क्वेश्चन इसी पर ही हो जाएगा, जैसे मान लीजिए डिवाइड करके देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन क्या हो जाए, ऐसे इफ सम ऑफ इतना ऑफ एन इफ वी डिवाइड, इफ वी डिवाइड द गिवन एपी बाई 3, मतलब जो एपी है उसके हर टर्म्स को 3 से डिवाइड कर दिया गया। 3 की जगह क्या ले लें हम यहाँ पे, मान लीजिए 4 ले लेते, ठीक है। देन फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स ऑफ न्यू सीक्वेंस। तो सिंपल सी बात है, सॉल्यूशन आपको पता है तो एकदम तुरंत का तुरंत आप सॉल्यूशन बता सकते हैं। अगर यहाँ पर दिया वो तो स्टेट में लिख देंगे आप कि जब किसी नंबर को, किसी एपी को किसी कांस्टेंट से डिवाइड करते तो वो भी जो न्यू सीक्वेंस होगा वो भी किस में होगा, एपी में होगा, जो हमने लिखा था। उसके बाद आगे प्रोसीड करेंगे। तो ये फर्स्ट और लास्ट भी मान लेना आप, जो है कि लेट ए एंड डी आपका क्या है, फर्स्ट एंड कॉमन डिफरेंस है। तो आपको S20 का सम दे रखा है, कितना दे रखा है 400। तो यहाँ से वैल्यू आपका कितना आ जाएगा, वही काम करना, बस वही एकदम सेम टू सेम आंसर डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो आएगा 20/2, फिर उसके बाद आएगा यहाँ पे 2A प्लस 19D इज इक्वल टू 400। ठीक है, 19D आ जाएगा, यहाँ से 20 माइनस करेंगे तो इससे कैंसिल होगा, कितना आएगा 10, 2A प्लस 19D इज इक्वल टू 400। तो यहाँ से इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2A प्लस 19D मल्टीप्लाई में तो आ जाएगा 20 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बन गया। ठीक है, सॉरी ये आ जाएगा 40। ठीक है, अब आते हैं फॉर न्यू सीक्वेंस।
फॉर न्यू सीक्वेंस के लिए क्या हो जाएगा, S20 डैश इज इक्वल टू n/2 2a की जगह हो जाएगा a/4, है ना। हर एक टर्म को 4 से डिवाइड करें तो फर्स्ट टर्म कितना आ जाएगा a/4, फिर प्लस 19d यानी 20 माइनस 1 करेंगे 19d, dy भी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। कॉमन डिफरेंस भी इतने से डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 10। यहाँ पे आप लिखना चाहे लिख सकते हैं बच्चों कि a डैश हो जाएगा a/4 और d डैश भी कितना हो जाएगा d/4, ये सब हम बता रखे हैं, ठीक है। तो आएगा 10, यहाँ पर a/4 कॉमन ले, मतलब बाई 4 दोनों में कॉमन ले तो कितना आएगा 2a प्लस 9d। तो यहाँ पर 1 से देखिए 2a प्लस 19d की वैल्यू कितना दे रखा है 40। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे कि फ्रॉम फर्स्ट, इससे कैंसिल हो जाएगा तो आएगा 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 दैट इज कितना हो गया 100, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए ना 400 सम दिया था, 400 सम दिया था, उसको किससे डिवाइड कर दिया 4 से, तो कितना आएगा 100। एक सेकंड में आंसर आपका आ गया। तो लेकिन यही था कि जितने टर्म्स का सम दिया था उतने ही टर्म्स का सम पूछेगा, तब के लिए ऐसा करना, ठीक है। और उसके बाद अगर मान लीजिए कि उससे ज्यादा टर्म्स का सम पूछ दिया तब कैसे करेंगे, तो उसके लिए थोड़ा सा मेथड है अलग तरीके से, तो इसको आप नोट कर ले तो फिर हम आगे चले प्रोसीड करें। ये क्वेश्चन नंबर 3 होगा आपका। तो आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा, जल्दी से रेज किया जाए देन। एक ऐड और सब्ट्रैक्ट पे कर लिया जाए जल्दी से क्वेश्चन। इफ सम ऑफ, यहाँ पे मान लीजिए हमने दे दिया 15 टर्म दे दिया, ठीक है। इफ सम ऑफ 15 टर्म्स ऑफ एन एपी इज, मान लीजिए यहाँ पर आपको लिख लिया आपने 325 कर दिया, एंड इफ वी ऐड if we add 2 in each terms of given AP, then find sum of, then find the sum of 15 terms of new sequence। 15 टर्म यहाँ पर दिया, 15 टर्म यहाँ पर भी दिया, वो दोनों के लिए, ठीक है। तो कोई नहीं, सॉल्यूशन में वही फिर से लिखेंगे कि ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर जो न्यू सीक्वेंस है वो भी क्या होगा एपी में ही होगा। तो इतना पता है तो फिर आगे जल्दी से कर लेंगे हम जो है, तो वही मान लेंगे ए और डी क्या है आपका, एंड डी क्या है फर्स्ट एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी। तो 15 टर्म का सम दे रखा है एस 15 इज इक्वल टू कितना दे रखा है 360 दे रखा है, तो हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 360। तो 2 मल्टीप्लाई में है, सॉरी 2 डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2a प्लस 14d इज इक्वल टू, उधर चला जाएगा 360 मल्टीप्लाइड बाई 2,
यानी 2 डिवाइड में पूरा इधर मल्टीप्लाई हो गया, मल्टीप्लाई डिवाइड में, या तो यहाँ से 2 कॉमन लेकर भी कट कर सकते थे, कोई नहीं, ये भी कर दिया हमने। तो यहाँ से आएगा 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 15 चौके 60, 20 बार में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। नहीं, 15 दूनी 30, 24 बार में मल्टीप्लाइड बाई 2। तो यहाँ से और भी 2 लेकर कॉमन किया, काट जी क्या कट सकता है, जो क्या होगा a प्लस 7d इज इक्वल टू 24। यहाँ पर क्या किया कि 2 से सभी को डिवाइड कर दिया गया, ठीक, और सिंप्लीफाई इसको कर लिया गया। ये हमारा है 24, ठीक है, ये 24 है। तो अब चलते हैं फॉर न्यू के लिए, फॉर न्यू सीक्वेंस क्या होगा यहाँ से कि a डैश होगा, जो कितना होगा a प्लस 2 होगा, और जो हमारा कॉमन डिफरेंस होगा वो कॉमन डिफरेंस चेंज नहीं होगा। वो कॉमन डिफरेंस कितना होगा, d डैश हमारा d ही रहेगा, इस बात को याद रखना, ठीक है। कॉमन डिफरेंस चेंज होने वाला नहीं है। चलें, तो लिख लीजिए यस 15 डैश इज इक्वल टू n बाई 2 ब्रैकेट में 2a डैश प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी डैश। डी डैश तो वही रहने वाला है, तो 15 बाई 2, ए डैश की वैल्यू क्या है a प्लस 2, और यहाँ पर आपका आ जाएगा 14d हो जाएगा, ठीक। तो 2 देखिए कॉमन ले लीजिए दोनों में से, 2 जब कॉमन लेंगे तो ये देखिए पूरा 2 मल्टीप्लाई में है इसके, तो ये 2 बार आएगा तो अंदर क्या हो जाएगा a प्लस 2 और यहाँ पे 7d हो जाएगा, ठीक है। इससे इसको कैंसिल कर दे तो क्या आएगा 15, और अंदर क्या हो जाएगा a प्लस 7d प्लस 2, ठीक। a प्लस 7d की वैल्यू क्या है 24 है, तो 15 ये हो जाएगा 24 प्लस 2, a प्लस डी की वैल्यू क्या है 24 है, तो यहाँ पर लिख दिया। आप यहाँ पर नीचे लिख दीजिएगा कि फ्रॉम इक्वेशन 1 समीकरण 1 से a प्लस 7d की वैल्यू इसमें रखने पर, ठीक है। तो ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा ये 15 मल्टीप्लाइड में 24, 26 हो जाएगा। एस डैश 15 कितना आ जाएगा आपका, मल्टीप्लाई करें 15 6 का 90, 9 15 दूनी 30, 39, 390 आ जाएगा, ठीक है। क्या आप ऑब्जर्व यहाँ पे कर रहे हैं, डायरेक्टली आप देखिए क्या कर रहे हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं 360 प्लस 30 ऐसे। तो 360 मल्टीप्लाई करने के पहले 15 टर्म का सम था, और 15 टर्म्स में अगर हम हर एक टर्म में 2-2 जोड़ेंगे तो कितना आपने ऐड कर दिया 30 ऐड कर दिया। तो यही बेसिकली था कि जो पहले सम दिया था बस उसमें आप 30 ऐड कर देते तो टोटल नंबर अब हमको सम न्यू सीक्वेंस का 15 टर्म्स का सम यहाँ पे मिल जाता, ठीक है। तो यहाँ पर तो पहले में क्या था कि डिवाइड किए तो डिवाइड करना था, ऐड किए तो ऐड करना था। आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तीनों से पता चल गया कि भैया उसने ही टर्म का सम फाइंड आउट करना है मल्टीप्लाई, डिवाइड या सब्ट्रैक्ट ऐड करने पर। तो आपको जो है बस जो नया जो हमारा नया सॉरी जो प्रीवियस जो सम दिया होगा यानी पुराना जो ओल्ड सम होगा उसी में क्या करना है, आपको ऐड कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना और डिवाइड कर देना, सिंपल सा। तो यहाँ पर वही है, जिसे और भी इसको अच्छे से लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि ये था हमारा S15 प्लस 15 मल्टीप्लाइड बाई 2 यानी 15 टर्म का सम 360 था। फिर प्लस अब हर एक टर्म से हमने 2 ऐड किया, तो अब कितने टर्म से 15 टर्म से, तो हर एक टर्म्स में 2 ऐड किया तो कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा, यानी कि 15 इंटू 2 और प्लस ओल्ड वाला जो सम दिया था। बस यही कंडीशन था कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्म्स दिए थे वो सेम होना चाहिए, ठीक है। अगर नंबर ऑफ टर्म्स डिफरेंट हो जाए तब क्या करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए चलिए क्वेश्चन हम लेते हैं यहाँ पे, ये जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। यानी किसी तरह सब्ट्रैक्शन के भी ले सकते हैं ना कि द सम ऑफ 15 टर्म्स इतना एंड वी सब्ट्रैक्ट 2 इन ईच टर्म्स ऑफ गिवन एपी देन फाइंड द सम डिफरेंट सम ऑफ 15 टर्म्स ऑफ न्यू सीक्वेंस। तो ऐसा तो वही हो कि माइनस वहाँ पे कर देंगे, ठीक है, वहाँ पे क्या कर देंगे माइनस कर देंगे।
तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसको हम थोड़ा सा अरेंज करने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, अगर डिफरेंट दिया है तब कैसे सॉल्व करेंगे उसको हम। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। तो ये बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें दिया इफ द सम ऑफ फोर्थ एंड फिफ्थ टर्म्स ऑफ एन एपी इज 30, यानी कि चौथे और पांचवें पद का जो सम है वो कितना है, 30 दिया हुआ है। यहाँ पे कितना दिया हुआ, 30। उसके बाद बोला है कि एंड सम ऑफ 20 टर्म्स इज 120, यानी 20 पदों का जो सम है कितना दे रखा है आपके पास, 120 दे रखा है। तो आपको बोला है कि एपी को फाइंड आउट करिए। तो एपी को फाइंड आउट करने के लिए सिंपल से बात है कि हमारे पास ए और डी होना चाहिए, ठीक है। तो बस अगर वो होना चाहिए तो सिंपल में हमने क्या मान लेंगे, हमको यहाँ पर इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो मान लेंगे कि लेट ए एंड डी आर फर्स्ट एंड कॉमन डिफरेंस। तो चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखते हैं, T4 प्लस T5 इज इक्वल टू 30। यहाँ से क्या आ जाएगा कि a प्लस 3d और यहाँ पे आ जाएगा a प्लस 4d इज इक्वल टू 30। तो यहाँ से a कितना आ जाएगा 2a और यहाँ पर हो जाएगा 7d इज इक्वल टू 30, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। 20 टर्म का सम दे रखा है, 20 टर्म्स का सम दे रखा है, कितना है, यस 20 इज इक्वल टू 120। फॉर्मूला लिखिए n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 120, ठीक है। यहाँ पर n की जगह पर फॉर्मूला रख देंगे 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 10। तो 10 2a प्लस 19d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 120। 10 मल्टीप्लाई में तो पूरा डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 2a प्लस 19d इज इक्वल टू, यह आ जाएगा 120/10, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से आएगा 2a प्लस 19d इज इक्वल टू आ जाएगा 12। ये समीकरण नंबर है। ये हमारा जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए आपके पास दो इक्वेशन है, एक है आपका 2a प्लस 7d। तो यहाँ पर बस सिंपल से आपके पास आ जाएगा मल्टी, यहाँ पर आप कर दें 30, ये हो जाएगा 1। कुछ करने की जरूरत नहीं, सब सेम है तो माइनस कर दें, यहाँ पर लिख देंगे सब्ट्रैक्टिंग, ये इससे कैंसिल हो जाएगा आपका। 19 में से 7 को माइनस करेंगे तो आएगा 12d और इज इक्वल टू यहाँ से कितना जाएगा -18, क्योंकि 30 का जो साइन है क्या माइनस में है। तो यहाँ से अगर d की देखें वैल्यू तो क्या आ जाएगा -18/12, कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 36 के 18, 6 दूनी के 12। तो यहाँ से जो d की वैल्यू आपकी आई क्या आ गई -3/2। अब d की वैल्यू को आप किसी एक इक्वेशन में पुट करके वहां से a की वैल्यू निकाल लेंगे। a की वैल्यू निकालने के बाद सीक्वेंस आप आसानी से लिख सकते हैं। तो आई होप बच्चों ये आपको समझ में आएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए आप इसे नोट कर ले, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। हम जो है आसान था, बस उसमें था कि जो कंडीशन दिया था लिखा, उससे इक्वेशन बनाया, उसको सॉल्व कर लिया। यही हम बार बार आपसे बोलते हैं कि जो कंडीशन दिया उसको केयरफुली पढ़िए। उसके बाद उसमें जो पूछ रहा है, जो पैरामीटर यानी जो क्वांटिटी उसमें पूछ रहा है, उसके लिए क्या क्या हमको रिक्वायरमेंट है उसको एज्यूम करिए। और उसके बाद अगर दो पैरामीटर, अगर दो अननोन की जरूरत है तो दो इक्वेशन बनेगा, एक अननोन की जरूरत है तो एक इक्वेशन बनेगा, ठीक है। तो आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है। अब क्वेश्चन नंबर हम 5 यहाँ पे करेंगे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक क्वेश्चन इस तरीके से चलिए ठीक है, कोई हो जाएगा। सम ऑफ find the number of terms in each ये बच्चों जो क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी का है, ठीक है। जो क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं आपका एनसीईआरटी का है। एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर लास्ट वाला टर्म है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है 5.3 का। ये क्वेश्चन नंबर जो बताने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.3 का है, लास्ट क्वेश्चन। तो इसमें लिखा हुआ है कि इन अ पोटैटो रेस, हम क्वेश्चन पढ़ देते हैं। इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस एट ए स्टार्टिंग पॉइंट which is 5 meter from the first potato and the other potatoes are placed at 3 meter apart in a straight line. There are 10 potatoes in the line. A competitor start from the bucket, pick up the nearest potato, run back with it, drop it into the bucket and then again. ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा जल्दी से इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, आपको बता देते हैं, ठीक है। हम क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करके आपको सिखा दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे हमारा एक बकेट है, यहाँ पे मान लीजिए ये कुछ हमारा बकेट टाइप का हमने यहाँ पे बकेट बना दिया, ठीक। ये बकेट है और यहाँ पर हम एक लाइन ऐसे इस तरीके से खींच दे रहे हैं आपके लिए। ये स्ट्रेट लाइन है आपका, ठीक है। और जो पहला पोटैटो वो कितने मीटर पे है, 5 मीटर की दूरी पे। फिर दूसरा कितने मीटर पे है, 3 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। तो 10 पोटैटो रखे, 1 2 फिर 3 4 5 6 7 8, स्पेस थोड़ा सा कम पड़ गया, चलिए कोई नहीं, हम बता दे रहे हैं। यहाँ पर 10 पोटैटो है, अप टू हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ठीक है। अप टू 10 पोटैटोज। तो ये 3 मीटर, ये भी 3 मीटर पे है, यहाँ से भी 3, ये 3 मीटर पे है। ये 10 जो है कि रखा हुआ है, मतलब कि 10, जैसे इसमें क्वेश्चन में क्या एनसीईआरटी में बोला है कि एक बकेट है, बकेट को मिलाने वाली एक लाइन स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। बकेट से जाने वाली एक स्ट्रेट लाइन है ऐसे, और उस बकेट से पहला जो पोटैटो रखा है 5 मीटर की दूरी पर रखा हुआ है, ठीक है। जो दूसरा पोटैटो रखा हुआ है वह पहले पोटैटो से 3 मीटर की दूरी पर है। उसके बाद जो तीसरा पोटैटो है दूसरे पोटैटो से 3 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। मतलब ये हुआ, पहले पोटैटो को अगर छोड़ दिया जाए तो हर एक पोटैटो, दो लगातार पोटैटो के बीच का डिस्टेंस कितना आपका है, 3 मीटर है, ठीक है। दो पोटैटो के बीच की दूरी कितना है, 3 मीटर। ऐसे जो है कि टोटल 10 पोटैटो रखा हुआ है। यहाँ पर स्पेस कम था इसलिए यहाँ पर हमने नहीं बनाया, ठीक है। तो क्या होता है कि कंपटीशन होता है, तो उसमें क्या करना है कि कोई जो है कि पहले यहाँ से रेस स्टार्ट करेगा, बाल्टी से, बकेट से स्टार्ट करेगा, यहाँ से स्टार्ट करेगा कोई, मान लीजिए कोई इंसान है या कोई बच्चा है, ऐसे जो है
यहाँ से स्टार्ट करेगा और यहाँ पर क्या करेगा, जाएगा, दौड़ेगा, यहाँ से स्टार्ट करेगा, बकेट से जाएगा, इस पोटैटो को उठाएगा, इस पे बाल्टी में रखेगा, ठीक है। उसके बाद फिर दोबारा जाएगा, इस पोटैटो को लेगा, यहाँ पे रखेगा, फिर उसके बाद यहीं से जाएगा, तीसरा पोटैटो लेगा, इसी तरीके से पूरा 10 पोटैटो को बाल्टी में रख देता है, ठीक है। तो इसमें ये बताना है कि वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये इसमें आपको बताना है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि फर्स्ट पोटैटो के लिए डिस्टेंस ट्रेवल बाय फर्स्ट पोटैटो, डिस्टेंस TRAVE, डिस्टेंस ट्रेवल्ड TRAVELLED, डिस्टेंस ट्रेवल्ड फॉर फर्स्ट पोटैटो। डिस्टेंस ट्रेवल फॉर फर्स्ट पोटैटो इज इक्वल टू, देखिए 5 मीटर जाएगा 5 मीटर आएगा, तो कितना हो जाएगा, यानी कि 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट इज 10 मीटर, ठीक है। अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड फॉर सेकेंड पोटैटो इज इक्वल टू, तो पूरा जाएगा 8 और वापस आएगा 16 हो जाएगा, यानी कि 8 मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट इज कितना हो गया, 16 मीटर। फिर अगेन डिस्टेंस ट्रेवल्ड फॉर थर्ड पोटैटो इज इक्वल टू, तो थर्ड के लिए देखिए कितना चलेगा, ये 5 3 8 3 11, तो 11 मल्टीप्लाइड बाई 2, अभी 11 जाएगा और 11 वापस आएगा, तो कितना आ जाएगा 22 मीटर। अब यहाँ पर देखिए इसी तरह इन सिमिलर वे, तो सबके लिए आप निकालेंगे, तो यहाँ पर देखिए अब एक सीक्वेंस बनेगा 10, अब सबके लिए तो पॉसिबल है नहीं, 10 16 22 डॉट 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 अप टू 10 टर्म्स, अप टू 10 टर्म्स, क्योंकि 10 ही बार उसको जाना है, 10 पोटैटो है। तो यहाँ पर जो सीक्वेंस बना है, इसका जो कॉमन फर्स्ट टर्म कितना है 10 है, और कॉमन डिफरेंस कितना है 16 माइनस 10 दैट इज कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए हमारा एपी बनेगा, यानी कि ये जो भी बच्चा है या जो भी इंसान है, ये जो इसके द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा 10 पोटैटोस को बाल्टी में रखने के लिए, वो सब जो फर्स्ट पोटैटो सेकेंड थर्ड, उसके लिए जो सीक्वेंस बनेगा वो सब डिस्टेंस होगा, वो क्या होगा हमारा एपी में होगा, ठीक है। तो ये एपी में होगा, तो इसका हमको क्या करना है कि पूछा गया कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 10 पोटैटो को जो एक लाइन में रखा हुआ है उसको बाल्टी में डालने के लिए, तो टोटल कितना डिस्टेंस चलेगा, यानी कि बेसिकली हमको क्या करना है, सम फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब ये एपी में सम फाइंड आउट करना है, तो आपके पास क्या एन की वैल्यू कितनी है 10 है, तो बस आप फार्मूला अप्लाई कर दोगे, क्या लिखोगे यहाँ पे, SN S10 इज इक्वल टू 10/2, यानी 10/2 2a, a की वैल्यू आपके पास कितना है 10 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू आपके पास कितना है 6 है, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 20, 19 मल्टीप्लाइड बाई 6, तो हो जाएगा 5 19 छक 54, 9 6 54 हो जाएगा आपका 4 104, 19 छक 104। अब इसको आप ऐड कर लें, स्पेस है नहीं, थोड़ा सा हम इधर स्पेस कर लेते हैं, क्या आ जाएगा वहां से 5 124 आ जाएगा, 5 चौके 20, 5 दूनी 10, 2 12, 5 इकाई 5 1 कितना आ जाएगा 620 मीटर चलेगा। तो क्वेश्चन एक बार और यहाँ पर हम समझा देते हैं कि एक बाल्टी रखा हुआ है, बाल्टी को मिलाने वाला, बाल्टी से होकर जाने वाली एक रेखा, ठीक है, बाल्टी से हॉरिजॉन्टली एक जाने वाली रेखा लाइन पर 10 पोटैटो रखे हुए हैं, उनका जो डिस्टेंस है, यानी कि फर्स्ट पोटैटो का जो डिस्टेंस है कितना है 5 मीटर पे है, फिर दूसरे पोटैटो का जो डिस्टेंस है पहले पोटैटो से कितना है 3 मीटर, यानी कि ये कितना है आपका 3 मीटर है, ये आपका 3 मीटर है, ठीक है।
इसी तरह जो तीसरा पोटैटो है, दूसरे पोटैटो से कितने मीटर की दूरी पर रखा हुआ है, 3 मीटर। फिर चौथा भी कितने मीटर पे रखा हुआ है, 3 मीटर पे, ठीक है। यानी पहले पोटैटो को छोड़ दिया जाए तो नेक्स्ट यानी दूसरे से जो दूसरे पोटैटो है, मतलब पहला पोटैटो छोड़ने के बाद जो दूसरा पोटैटो है वो दूसरे पोटैटो से किन्हीं दो कॉन्जिक्यूटिव यानी लगातार पोटैटो के बीच का डिस्टेंस कितना है, 3 मीटर है। इसी तरह 10 पोटैटो रखा हुआ है। तो फिर ये बच्चा क्या करता है कि एक बाल्टी के पास खड़ा है, इसको क्या करता है कि यहाँ से उसको 10 पोटैटो को उठाकर इसमें डालना है। तो यहाँ से वो स्टार्ट करता है, तो जब पहले पोटैटो की तरफ यहाँ से चलेगा तो जब पहले पोटैटो यहाँ से जब जाएगा और वापस आएगा तो टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 10 मीटर। और दूसरे के लिए कितना करेगा, 8 जाएगा, 8 वापस आएगा। इसी तरह तीसरे के लिए कितना करेगा, 11 जाएगा, 11 वापस आएगा। यानी कि पहला पोटैटो रखा तो 10 मीटर चला, दूसरा पोटैटो रखा तो 16 मीटर चला, और तीसरा पोटैटो उठाकर रखा तो कितना मीटर चला, 22 मीटर। अब यहाँ पर हमको सबको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आपका 10, 16, 12 आगे भी ऐसे टर्म्स आएंगे, तो क्या एक एपी बना रहे हैं, ठीक है। यानी कि जो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉय है, जो डिस्टेंस चला हर एक पोटैटो को उठाकर रखने में, वो सब एपी में आ रहे हैं, ठीक है। तो एपी का सम फाइंड आउट करने का हमारे पास फार्मूला है, यहाँ पर हमने क्या किया, इसको रख लिया, ठीक है। और ये वैल्यू कितना है, 620 मीटर। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन काफी बड़ा था तो हमने यहाँ पे लिखा नहीं है, उस चीज को हमने आपको यहाँ पे समझा दिया, ठीक है। तो बस आज के लेक्चर में इतने ही, आज के क्लास में। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि उसमें एपी के और भी क्वेश्चंस करेंगे। क्या हो सकता है कि हम अपना नेक्स्ट जो चैप्टर उसको स्टार्ट करें और बीच बीच में एपी के क्वेश्चंस कराते रहेंगे, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन हमने एपी का करा रखा है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।